2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने अलायंस पर डिपेंड होकर सरकार बनाई। 272 के आंकड़े को भी वो नहीं छू पाई थी। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए अलायंस का हिस्सा होने के नाते और एनडीए की जीत में अपना बड़ा योगदान देने के नाते बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की मांग रखी है। बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो कंसेप्ट था वो 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये कंसेप्ट भारत के उन स्टेट्स के लिए है जो उस राज्य की ज्योग्राफी या फिर सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक कंडीशन को लेकर के डिसएडवांटेज फील करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की तुलना में वो राज्य कम डेवलप्ड हो पाते हैं। ऐसे स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लाया गया, जबकि भारतीय संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। इसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा मनी दी जाती है या फिर टैक्स में एडवांटेजेस दिए जाते हैं ताकि उस स्टेट का डेवलपमेंट हो सके। 1969 में पहली बार जो 5th फाइनेंस कमीशन थी उसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1969 में पहली बार जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। टोटल 11 राज्यों को ये दर्जा मिला हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम और नागालैंड शामिल हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने वाले स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें 90% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्यों को दिया जाएगा और बाकी का 10% राज्य की तरफ से होगा। जबकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 60 से 75% तक का जो फंड है वो सेंटर की तरफ से स्टेट्स को दिया जाता है और बाकी का स्टेट अपनी तरफ से देते हैं। और अगर कुछ फंड बचता है तो सामान्य स्थिति में वो सेंटर को वापस भेज दिया जाता है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में ऐसा नहीं होता, वो फंड राज्य के पास ही रहता है और जो लोग एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं उसमें उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पाने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, मतलब ऐसा पहाड़ी इलाका जहां आसानी से जाया ना जा सके। दूसरा है लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब ऐसा केस जहां बड़े एरिया में कम लोग रहते हों या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो। और ऐसे राज्य जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हों उन्हें ये स्पेशल दर्जा दिया जा सकता है। या फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो तो ये स्टेटस दिया जा सकता है। और जो बिहार की कंडीशन है उसको देखते हुए ये इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस में ही आता है।